महाकुंभ में भगदड़ हुई। उस भगदड़ के कारण लोग इंटरनेट पर खंगालने लगे। लोग सर्च करने लगे कि इस भगदड़ का मुख्य आरोपी कौन है। आखिर क्या कारण था कि इतने बड़े कुंभ में इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में भी भगदड़ जैसा माहौल बन गया और उसमें कई लोग मारे गए। तो इस पर राजनीति भी शुरू हुई। जाहिर सी बात है, जो विपक्ष के लोग हैं उनके लिए एक अच्छा मौका बन गया योगी सरकार को घेरने के लिए। लेकिन ये राजनीति जो है इस मामले में नहीं होना चाहिए थी। इसमें सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी राजनीतिकरण काफी हुआ। लेकिन अब मुख्य बात यह है कि क्या भगदड़ का कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो सकते हैं। एक मुख्य बात यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो भगदड़ के लिए लोगों को उकसा सकते हैं क्या। ऐसा इसलिए भी क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम इस लिस्ट में अव्वल नंबर पर आ रहा है। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाकुंभ के इस आयोजन में जो विघ्न डला है उसमें मुख्य तौर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं, उनका एक वीडियो आपको दिखाते हैं। उनका एक छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद में पूरी बातचीत करेंगे इस बात पर कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जेल जा सकते हैं। सबसे पहले ये वीडियो आप उनका देखिए, उसके बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। तो देखा आपने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल रहे हैं कि भैया जो महाकुंभ में नहीं आएगा, जो महाकुंभ की डुबकी नहीं लगाएगा, वो जो है देशद्रोही कहलाएगा। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये प्रयागराज में कहा था। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था तो उनका जो जवाब था इस तरीके का था। और उसके बाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जेल में डालने की अपील होने लगी और इसकी आवाज सबसे पहले उठाई चंद्रशेखर आजाद रावण ने। आप उनका भी बयान सुनिए। जो भीम आर्मी के चीफ है वो बोल रहे हैं कि भैया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपील की तो लोग भारी तादाद में वहां पर जमा हो गए। एक व्यक्ति की ताकत इतनी कि वो अपील भर कर दे तो लोग लाखों करोड़ों की तादाद में जो है वहां पर खड़े हो जाए। ऐसा संभव है क्या, ये भी इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जेल में डालने की अपील की है, जेल भेजने की अपील की है सरकार से। आप सबसे पहले वो वाला बयान भी सुनिए, फिर इन दोनों बयानों पर चर्चा करेंगे कि कौन सही कौन गलत। आप चंद्रशेखर आजाद का ये बयान सुनिए। एक वो बागेश्वर बाबा हैं जिन्होंने ये वहीं खड़े होकर कुंभ में खड़े होकर कहा था कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या के अवसर पे, जब यहाँ अमृत वर्षा होगी, ये जो महिमा मंडल उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पे वो देशद्रोही होगा। और जो इतने लोग गए हैं और जिनकी जान गई है अव्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों से आह्वान किया था। उन्होंने इस तरह का आह्वान किया जिसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी और आज पूरी सरकार को भी, और जिस तरह से लोगों को जनहानि हुई है, लोगों को जो है तमाम तरह से जो है लोगों में भय पैदा हुआ है, ये सब इस तरह के जो हैं जिन्होंने इस तरह की बेवजह की जो अफवाह फैला के लोगों को वहां बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया, उन्हीं की देन है। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसे धर्माचार्य के नाम पे जो लोग जो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा आपने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर चंद्रशेखर आजाद एकदम मुखर होकर बोल रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे जो धर्माचार्य लोग हैं उन लोगों के कहने पर भीड़ इकट्ठी हुई है और भीड़ इकट्ठी होने के कारण भगदड़ हुई और उसमें 35 से 40 लोग मारे गए। हालांकि सरकार आंकड़ा कम बता रही है और स्थानीय लोग तो ये मानने को तैयार नहीं है कि केवल 40 लोग ही मरे थे। हो सकता है ज्यादा लोग भी मारे गए हों उसमें, लेकिन चूंकि स्थिति को संभालना होता है इसलिए सरकार असली आंकड़े छुपा लेती है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अब तलवार लटकी हुई है। तलवार लटकाई है नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने। और वो बोल रहे हैं बकायदा कि ऐसे लोग जो इस तरीके की भाषा बोल करके लोगों को रिझा लेते हैं, इन लोगों को जेल में डालना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को इस मामले पर जो है संज्ञान लेना ही चाहिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार को।
लेकिन क्या ऐसा संभव है? ये भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है और हिंदुत्व को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि उनका धर्म बनता है, उनका ये धर्म बनता है कि वो हिंदू समाज से आग्रह करे कि महाकुंभ का जो मेला है वो सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है और उसमें आने के लिए उन्होंने अपील की थी कुछ दिन पहले, लेकिन भगदड़ का जिम्मेदार उन्हें बताना ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। और ये भी गलत है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो केवल मौका ढूंढ रहे थे कि कुछ अनहोनी हो जाए। चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के चीफ है, उनको कम से कम इस बात का सोचना चाहिए कि भैया आप भी हिंदू हो। ये जो घटना घटी है इसमें मानते हैं कि प्रशासन की, प्रशासनिक अधिकारियों की और सरकार की गलतियां रही है, लेकिन आप जिम्मेदार ठहरा दें उन धर्माचार्यों को जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो धर्म को लेकर के लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत बात है और इस तरीके की भाषा जो है चंद्रशेखर आज़ाद को भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए नहीं बोलना चाहिए कि उनको जेल में डाल दो, उनको जेल में भेज दो। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट है कि राजनेता तो राजनेता ही होता है। अगर इतनी बड़ी घटना हुई है, इस घटना में लोगों की जान गई है, तो वो कैसे कैसे ढूंढता है कि किस किस को हम लपेट सकते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चंद्रशेखर आज़ाद ने लपेटा और यहाँ तक कि उनको जेल भेजने की मांग भी उठाई है। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कुछ एक्शन होता है कि नहीं होता है वो तो ना के बराबर है। बिल्कुल लगता है कि विपक्ष के नेताओं की आदत होती है बोलना, विपक्ष के नेताओं की आदत होती है बरगलाना, लोगों को भटकाना। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो अपील की है वो उन्होंने, उसकी भाषा शैली एकदम अलग थी, ये बात मानी जा सकती है कि बिल्कुल अगर जो नहीं आया वो देशद्रोही कहलाएगा। और इस तरीके की भाषा कहीं ना कहीं उन्हें भी सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। और जब आप किसी पर दबाव डालकर, किसी पर देशद्रोही का तमगा लगाकर यदि आप अपील कर रहे हैं तो आपकी बात भी लोग मानेंगे, लेकिन भगदड़ का जिम्मेदार ही बता देना उनको, ये तो एकदम सरासर गलत है। ये तो एकदम सरासर गलत है ना भाई, कि आप एक आदमी के ऊपर पूरी की पूरा बिल फाड़ रहे हो आप। तो ये नगीना सांसद जो है इनको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। समझने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। आप धर्म पर राजनीति कर रहे हो, जो भाजपा हमेशा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप धर्म पर राजनीति कर रहे हो भाजपा को देखकर, और उसमें आप धर्माचार्यों को ही लपेटने की कोशिश कर रहे हो, उनको ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गलत शब्दों में अपील की, लेकिन उस अपील की वजह से ही भगदड़ का जिम्मेदार उन्हें ठहरा देना, ये कहाँ तक सही है? ये तो एकदम वो वाली बातें हो गई कि भैया कोई मतलब ही नहीं है, बस छा जाने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम लेंगे तो थोड़ी टीआरपी उन्हें भी मिल जाएगी, ये वाली काली हकीकत है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी महाकुंभ में जो घटना घटी है वो वाकई में दुखद है। जिन परिजनों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। बाकी अब आगे से ये वाकई में एक सबब है, एक शिक्षा है कि इतना बड़ा इवेंट यदि आप करवा रहे हो तो उसमें जो तैयारियां हैं वो और भी पुख्ता होनी चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।